हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। आज हमको स्टडी करना है षट क्रियाकाल की दूसरी अवस्था या काल के बारे में, जो कि है प्रकोप अवस्था। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक प्रकोप अवस्था। ठीक है, प्रकोप अवस्था। ठीक है, तो पहली अवस्था में हमने देखा था संचय अवस्था में कि दोष अपने प्राकृत स्थान पर संचित हो रहे थे या इकट्ठा हो रहे थे, और यदि उस अवस्था में उनकी चिकित्सा का उपाय नहीं किया गया तो वो उत्तर गति को प्राप्त करते हैं, मतलब प्रकोप अवस्था को प्राप्त करते हैं, और दोष संचय अवस्था से प्रकोप की अवस्था में को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रकोप अवस्था, जो कि षट क्रियाकाल की दूसरी अवस्था या दूसरा काल है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं वाग्भट के अनुसार इसका जो कोटेशन या छोटा सा वर्णन दिया गया वो है कि कोपस्तु उन्मार्गगामिता, कोपस्तु उन्मार्गगामिता, अर्थात जब वात आदि दोष का उन्मार्ग गमन होता है, जब वात आदि दोष का उन्मार्ग गमन होता है, या जब वे अपने प्राकृत स्थान को छोड़कर उन्मार्गगामी होते हैं, मतलब अपने मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग पर गमन करने के लिए विलीन या गतिशील हो जाते हैं, तो उस अवस्था को प्रकोप अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दढ़हर के अनुसार इसका जो वर्णन दिया गया है, आचार्य दढ़हर के अनुसार जो इसका वर्णन दिया गया वो है कि विलयन रूपा वृद्धि प्रकोपा, विलयन रूपा वृद्धि प्रकोपा, अर्थात जब संचित दोष विलीन या गतिशील होकर या हो जाएं तथा अन्यत्र गमन उन्मुख हो, तो मतलब अन्यत्र गमन उन्मुख का मतलब हो गया कि मतलब दूसरे मार्ग या दूसरे स्थान पर जाने के लिए तैयार हो, तो उस अवस्था को प्रकोप कहते हैं। ठीक है, वो अवस्था प्रकोप अवस्था कहलाती है। और दोषों के प्रकोप के कारण शरीर में अस्वस्थता हो जाती है। ठीक है, यदि इस अवस्था या इस स्थिति में दोषों के प्रकोप की चिकित्सा ना की जाए, अगर इस अवस्था या इस प्रकोप अवस्था में दोषों की चिकित्सा ना की जाए, ठीक है, तो वो दोष प्रसर अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि मिथ्या आहार विहार एवं ऋतुओं के स्वभाववश भिन्न भिन्न ऋतुओं में दोषों का प्रकोप होता है। आप सोच रहे होंगे कि दोषों का प्रकोप कैसे होता है, तो जो मिथ्या आहार विहार हम करते हैं या ऋतुओं के स्वभाववश भिन्न भिन्न ऋतुओं में दोषों का प्रकोप जो होता है, जैसे वर्षा ऋतु में वायु का प्रकोप होता है, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है। ठीक है, तो ऋतुओं अनुसार और मिथ्या आहार विहार के अनुसार दोषों का प्रकोप होता है। अब हम देखते हैं प्रकोप अवस्था में दोषों के प्रकोप के लक्षण। तो इसका वर्णन हमें सुश्रुत सूत स्थान 21वें में मिलेगा, सुश्रुत सूत स्थान 21वें में मिलेगा, जो कि ये है तेषां प्रकोपाष्ट कोष्ठ तोद संचारण अम्लिका पिपासा परिदाह अन्न द्वेष हृदय उत्क्लेदस जायन्ते तत् द्वितीय क्रियाकाला। एक बार फिर से देखते हैं। तेषां प्रकोपात कोष्ठ तोद संचारण
अम्लिका पिपासा परिदाह अन्न द्वेष हृदय उत्क्लेदस जायन्ते तत् द्वितीय क्रिया काला। ठीक, तो इसमें बताया गया है कि वात पित्त और कफ प्रकोप के लक्षण। तो वात प्रकोप के लक्षण जो हैं वो हैं कोष्ठतोध, मतलब कोष्ठ में सुई जब चुभने जैसी पीड़ा कोष्ठदोष कहलाती है, और संचार मतलब वायु का संचार। दूसरा है पित्त प्रकोप का लक्षण। पित्त प्रकोप के लक्षण में अम्लिका मतलब खट्टी डकार या अम्ल उद्गार, पिपासा अधिक प्यास लगना, और परिदाह मतलब शरीर में दाह उत्पन्न होना, शरीर में जलन उत्पन्न होना। ये हो गया पित्त प्रकोप का लक्षण। अब तीसरा जो है वो है कफ प्रकोप का लक्षण। इसमें क्या है, अन्न द्वेष, खाने में आहार में अन्न अरुचि, और हृदय उत्क्लेश, जी मचलाना। ये हो गया प्रकोप अवस्था में दोष प्रकोप के लक्षण। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया षट क्रियाकाल की द्वितीय अवस्था जो कि प्रकोप अवस्था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रसर अवस्था। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।